वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, दर्ज की FIR वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। किसान मजदूर छात्र कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 जनता का भाईचारा जिंदाबाद, 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 जनता का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा को बर्बाद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, शिक्षा को बर्बाद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी खट्टर मुर्दाबाद, 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 सांप्रदायिक शक्तियां मुर्दाबाद, 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 सांप्रदायिक शक्तियां मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान मजदूर छात्र कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, अरे हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। मजदूर किसान जिंदाबाद, 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 मजदूर किसान जिंदाबाद, 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 मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मनुवादी हो मुर्दाबाद, 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 मनुवादी हो मुर्दाबाद, 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 मनुवादी हो मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिल्कुल नजदीक चलिए, आज इधर कैथल में बिल्कुल नजदीक चलिए आपके पास। जितना 405 दिन से इतना बड़ा लंबे आंदोलन कर रहा है, वो ये आंदोलन सारे देश में सारे देश का जो एजुकेटेड लोग हैं, जो किसान के नेता है, जो स्टूडेंट्स है, वो सभी देख रहा है आपका आंदोलन। सो मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ। आंध्र प्रदेश जैसा है वो हरियाणा भी वैसा है। सो वहाँ भी आपका आंदोलन के लिए हम हर दिन जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो फेसबुक में और व्हाट्सएप में जो इधर न्यूज़ आ रहा है वो वही न्यूज़ हम पढ़ रहा है हिंदी में। तो इतना लंबे आंदोलन हमारा जो डिमांड्स है वो डिमांड्स के लिए ये जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और उनको सॉल्व करना पड़ेगा। सो नहीं है तो गवर्नमेंट को वो बैड नेम आएगा। सो क्योंकि सारे देश का जो पढ़े लिखे आदमी है, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड क्लास है और लीगल विंग है, वो सभी इस हरियाणा का गवर्नमेंट को ये डिमांड्स को सॉल्व करने के लिए वो देख रहा है। और जो आपका जो आंदोलन है वो आंदोलन को सारे देश में हमारा मामसेफ मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ और हमारा लीगल विंग, हमारा मूल निवासी विद्यार्थी संघ, हमारा मूल निवासी सभ्यता संघ, मूल निवासी संघ और सभी संघ आपको मदद कर रहा है। मैं आपका इधर द्राविड जी हमारे वामसफ ऑर्गेनाइजेशन में हम मिलकर काम करने वाला है और पिछले 20-30 साल से हम जुड़े एक फूले अम्बेडकर विचारधारा के लिए। समाज में जो कम्युनिटीज़ है, डिप्रेस्ड कम्युनिटीज़ है, उसी डिप्रेस्ड कम्युनिटीज़ को उनका समस्या एक है, उसमें जो अंतर है वो कुछ अंतर में भी उनका समस्या एक ही है। सो उसी समस्या को दूर करने के लिए ये सारे देश में जो समस्या हटाने के लिए हम सभी काम कर रहे हैं। और उसी काम करने के समय द्राविड जी के खिलाफ जो जेन्युइन काज के लिए द्राविड जी ने और उनका जो टीचर्स एसोसिएशन फाइट किया, उसी एसोसिएशन के खिलाफ ख़त्म करने के लिए उनके खिलाफ एक केस रखा, राजद्रोह की केस, और उस केस के हम सभी कर सारे देश में और सुप्रीम कोर्ट में हम केस फाइल किया और रिप्रेजेंटेशन किया। सो अभी वो जो प्राथमिक शिक्षा के लिए जो गांव में हमारा बेटी वो पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाना बहुत मुश्किल है। और अभी जो संस्कृति है इधर देश में, गर्ल्स स्कूल अलग है और बॉयज़ स्कूल अलग है, क्योंकि अभी तक हम इतना फॉरवर्ड नहीं आए थे, क्योंकि हमारा दिमाग है ना सो ट्रेडिशनल है, कन्वेंशनल है। सो इसको दूर करने के लिए समय लगेगा।
सो इसके बीच में इतना ज़रूरी सभी स्कूल्स को मिर्ज करके ऐसा करने तो है ना, हमारा जो ना पढ़े लिखे सोसाइटी उनका बेटियों को स्कूल को भेजने के लिए डर आने का मौका सिचुएशन है। वही सिचुएशन से उनका एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा। सो उनका एजुकेशन पूरा करने के लिए उसी स्कूल चलना है। सो ये हमारा जो डिमांड है वो डिमांड जेन्युइन डिमांड है। आपका सोच और लंदन का सोच है और अमेरिका का सोच है, वो लंदन अभी भारत लंदन की तरफ है, अमेरिका की तरफ नहीं बदला। सो कुछ दिन लगेगा। सो जब हमको स्वातंत्र मिला उसी समय बस भारत का शूद्र पढ़े लिखे नहीं है, अभी शूद्र पढ़ना लिखना और उनको वो आ रहा है शूद्रों को भी। सो आने वाले दिनों में वो गाँवों में जो बेटी है वो बेटियों उनको इक्वालिटी आएगा। इसके बीच कुछ प्रोविजंस है, वो प्रोविजंस को सेफगार्ड करने के लिए हमारा डिमांड है। और स्कूल्स को सेफगार्ड करना है, गाँवों में जो स्कूल्स है वो स्कूल्स को सेफगार्ड करना है, क्योंकि ना मेजॉरिटी सारे देश फार्मरली ड्रिवन स्टेट है, क्योंकि हमारा देश व्यवसाय आधारित देश है। सो व्यवसाय को हमारा जो फार्मर है वो फार्मर व्यवसाय को चलने वाला है, देश को खाना देने वाला है। सो हमारा जो फार्मर हमको खाना देने के समय उनको फैमिली को दिखाने के लिए समय नहीं मिलते हैं। सो उनका फैमिली और उनको बच्चों को पढ़ना लिखना और एजुकेशन देना वो सरकार के काम है। वो सरकार के काम करने के वजह वो सरकारी स्कूल्स को क्लोज करना वो गलत सोच है, गलत काम है। इसलिए हम सभी हमारा बामसेफ और मूल्यवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ और सभी ऑफशोर विंग्स इसके विरोध में आपके समर्थन में खड़े हैं। हम सभी आपके साथ में हैं। ये अवकाश के लिए धन्यवाद है। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं जिले का किसान सभा का प्रधान हूँ। ये जो एजुकेशन जन शिक्षा अधिकार मंच का चला हुआ है, इसका जो मुख्य जो मांग है, ये मांग है कि जो सरकार है, हरियाणा सरकार जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत जो शिक्षा का बर्बाद करना है, मतलब देश के अंदर पहले नंबर पर है। हम इसका विरोध करते हैं और इसी विरोध के कारण हमारे एक साथी सुरेश द्रविड़ जो पेशे से भी शिक्षक हैं, उनके खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है वो भी मांग इसमें जरूरी है। मगर जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन एक तरह का मानवता को बचाने वाला आंदोलन है। इस आंदोलन का हमें और विस्तार करना पड़ेगा। इसीलिए आज हम इतने दिन से हमें इस बात की पूरी उम्मीद है, पूरे आश्वस्त है कि ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा और हमें जो हमारी जो मांग है, हमारे जो साथी को जो टॉर्चर किया जा रहा है बार बार, वो टॉर्चर ख़त्म किया जाएगा, FIR रद्द होगी। हम इसमें संघर्ष करेंगे। जय भीम, जय मूल निवासी। आज हम यहाँ आके बहुत ताकतवर महसूस किया, क्योंकि इतने बुजुर्ग लोग 405 दिन से एकजुट होकर ये आंदोलन चला रहे हैं, इसीलिए बहुत गर्व के कारण है। इन सारे लोगों से हम सबको मोटिवेशन लेना है, क्योंकि अगर लड़कियां पढ़े नहीं हो तो हमारे जैसे बात करने वाला आगे नहीं होगा। इसे सोच के भी मुझे बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि गर्ल्स स्कूल्स क्लोज करना बहुत कुटिल नीति लग रहा है मुझे। क्योंकि अगर गर्ल्स पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा तो वो पढ़कर बड़े कैसे होंगे और अच्छे जॉब्स में कैसे जाएंगे। ये सोच बहुत कुटिल है, इसको बंद करना चाहिए। और ये सारे लोग जो आंदोलन चला रहे हैं, हम सब इनके साथ में हैं और हम हमारे स्टेट में भी इस आंदोलन के बारे में डिस्कस करके वहाँ भी आंदोलन चलाने का मौका भी देखेंगे, ये प्रॉमिस करके मैं यहाँ से जाती हूँ। जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, 400 दिन से ऊपर हो गए, 405वां दिन है आज। और मैं तो इसको बहुत ही दुख की बात मानता हूँ कि धरना प्रदर्शन ज्ञापन सरकार को सूचित करने के लिए दिए जाते थे ताकि लोगों की समस्या का पता लग जाए। लेकिन आज सरकार जो है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे यहाँ की राज्य सरकार हो, उन्होंने पब्लिक की समस्याओं को आंख बंद कर रखी है
और जो जागृति लोगों में आ रही है, शिक्षा आ रही है, उनका जो है दमन किया जा रहा है। लेकिन हमारे लोग संविधान के प्रति जागरूक नहीं है इस देश के। जिस दिन संविधान की जानकारी इन लोगों को अपने अधिकारों की हो जाएगी और दुश्मन को पहचानने लगेंगे और उसको शासन से बाहर करेंगे। जब तक जो दुश्मन जातियां हैं, शासक जातियां हैं, उनको शासन से बाहर नहीं किया जाएगा और संविधान जिसके लिए लिखा गया था अधिकार वंचित लोगों के लिए, जब तक वे नहीं समझेंगे और ये काम जो है बगैर राज लिए नहीं आएगा, तो हमें जो उस दशा में जब भी चुनाव आए उससे पहले लोगों को अब की दफ़े उनको दुश्मनों को मौका नहीं देना चाहिए। और मैं नहीं मानता कि किसान इतने 13 महीने बैठे रहे और ये भी जो है आंदोलन आज जो है 405 दिन हो गए कि सरकार को पता नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के अनदेखी कर रही है। और हमें धरने प्रदर्शन ज्ञापन की बजाय हमें संघर्ष पे मूल निवासियों को उतरना होगा। इस देश के मूल निवासियों को सताया जा रहा है, हर एक की समस्या है। जो इस देश के मूल निवासी नहीं है वे न कभी धरना देते, न कभी प्रदर्शन करते और उनकी कोई समस्या भी नहीं है। इसलिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम जो है आज पहली बार नहीं, आज हमें तीसरी चौथी बार आए हैं सुरेश जी का समर्थन में। और जो शिक्षकों की मांग है, स्कूलों का जो निजीकरण किया जा रहा है, उसको हमें किसी भी कीमत पर जो मतलब उनके मंसूबे पूरे नहीं होने चाहिए। और हमें जब तक ये आंदोलन चलेगा हम पूरा हमारा समर्थन है और तन मन धन से हम इनके साथ हैं। धन्यवाद। 5 दिन से चल रहे इस जन शिक्षा अधिकार मंच के बैनर के नीचे जो ये लोग बैठे हैं, इनको हौसला अफजाई करने के लिए आज हमारे साथ में हमारे मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के तिलक राज जी हमारे साथ में हैं। हम उनका यहाँ स्वागत करते हैं और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर आकर के इनका हौसला बढ़ाया है, हम उनके आभारी हैं। और ये आज एक नई जान फूंकी गई है। वैसे बामसे यहाँ पे बीच बीच में आता रहा है और आज इनके आह्वान पे हम आगे भी इस तरीके से यहाँ पे आकर के अपना हर तरीके का समर्थन देते रहेंगे। ये आज हम यहाँ पर प्रॉमिस दोबारा से करके जा रहे हैं। जय भीम, जय मूल।